कल हमने विसरण द्वारा होलों का कुल प्रवाह प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल निकाला था, जो इस तरह से है NR माइनस एल। ये दोनों की टर्म माइनस करने पर NR में से LS हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। और नेट फ्लक्स घनत्व है वो विसरण गुणांक इंटू सांद्रता। अब इसमें जो ये टर्म है माइनस ये सांद्रता है डी बाई डी एक्स पी नॉट, और ये -1/2 VH डेल्टा एक्स को हमने कहा है विसरण गुणांक। ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया और विसरण गुणांक की जगह लिख दिया 1/2 VH डेल्टा एक्स। तो इसी तरह से होल विसरण गुणांक आपका हो गया dP = 1/2 VH डेल्टा एक्स। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए होगा विसरण गुणांक तो यहाँ dN होगा और यहाँ पे 1/2 VE डेल्टा एक्स। तो JP डैश = -E dP, और ये घनत्व में प्रति एकांक क्षेत्रफल है d बाई डी एक्स पी नॉट। तो +x दिशा में नेट आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन से होगा। इस दिशा में सांद्रता प्रवणता बराबर होगी d n माइनस, जब इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे dn आएगा और ये इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है d बाई डी एक्स एन नॉट। तो इलेक्ट्रॉन विसरण गुणांक हो जाएगा 1/2 VE डेल्टा एक्स मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो x दिशा में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व कितना होगा JN डैश = -E माइनस TN d बाई डी एक्स एन नॉट। तो ये विसरण गुणांक हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह तथा विसरण के कारण कुल होल धारा घनत्व हो गया EP0 μH E, और इसमें ये आपने जोड़ दिया माइनस, एक तो विसरण के कारण हुआ और एक डिफ्यूजन के कारण। तो अपवाह ड्रिफ्ट के कारण जो है धारा घनत्व ये है, और डिफ्यूजन माने विसरण के कारण, और ये अपवाह के कारण। तो दोनों को जोड़ लिया, टोटल जो धारा घनत्व इन दोनों तरह के वेग के कारण होगा, कंडक्शन के कारण होगा, तो इनको सम कर लिया। तो कुल इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व कितना हुआ, ये तो होल के लिए हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो यहाँ माइनस साइन ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए EP0 और μE लिखेंगे। μE यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो E प्लस DE DN, यहाँ N आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए सब्सक्रिप्ट N लगाएंगे, d बाई डी एक्स पी नॉट। तो आइंस्टीन के अनुसार विसरण गुणांक, ये आपको इसलिए बताया है थोड़ा आपको जिससे ध्यान रहे कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो D के साथ N आएगा, और जब होल की बात करते हैं तो D के साथ H आएगा। तो या हम होल के लिए P लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए E लिख लेते हैं। तो दोनों तरह से ही हम इसको लिख सकते हैं। जब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन के लिए N लिखा है तो यहाँ पे होल के लिए आपने ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, तो होल के लिए आप DP लिख लेंगे। तो आइंस्टीन के अनुसार विसरण गुणांक D तथा गतिशीलता का ये संबंध होता है। तो थोड़ा सा हम आपको एक बार फिर से JP के बारे में बता दें। JP बराबर क्या हुआ, E, शायद JP हमने कल कर लिया था, ये JP के लिए हम करेंगे -E dP d बाई डी एक्स पी नॉट। तो यहाँ पे हमने लगाया
चूँकि इसमें होल्स हैं तो हमने Dp लगा दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ हम De लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने ये ले लिया, तो विसरण गुणांक हो गया Dn 1/2 V डेल्टा x मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो x दिशा में धारा घनत्व हो गया E dN d/dx n नॉट। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाद तथा विसरण के कारण कुल होल धारा घनत्व, अब हम होल धारा घनत्व ले रहे हैं तो होल धारा घनत्व हो जाएगा E p नॉट म्यू h E माइनस E dp d/dx ऑफ p नॉट। तो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व के लिए हमारा आएगा Jn E dN d/dx dN। तो n के लिए हम लिखेंगे J n डैश इज इक्वल टू माइनस E माइनस dN d/dx n नॉट। P के लिए हमने P नॉट लिखा था, तो ये आपका हो जाएगा Jp में। अब जब आपका ड्रिफ्ट भी जोड़ेंगे तो ये हो गया Je dN d/dx n नॉट। अब ड्रिफ्ट भी जोड़ेंगे तो ड्रिफ्ट के कारण क्या हो जाएगा प्लस E p नॉट म्यू h, होल की मोबिलिटी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को याद कर सकते हैं, n के लिए और Jp के लिए। Jp के लिए आएगा म्यू h, n के लिए मोबिलिटी आएगी म्यू n। तो आइंस्टीन के अनुसार विसरण गुणांक d तथा गतिशीलता म्यू संबंध होते हैं। ये विसरण गुणांक हो गया होल्स के लिए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इनके मोबिलिटी का रेशियो, विसरण गुणांक होल्स की और मोबिलिटी होल्स की, विसरण गुणांक होल्स का और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका अनुपात एक कांस्टेंट होता है। तो पीएन संधि डायोड के लिए होल सांद्रता एवं इलेक्ट्रॉन प्रवणता विपरीत दिशा में होती है और होल तथा इलेक्ट्रॉन का विसरण भी फिर विपरीत दिशा में होगा, लेकिन दोनों में उत्पन्न विसरण धाराएं एक ही दिशा में होती है।